जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जय जय श्री सीताराम। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जय जय श्री सीताराम। जय शंकर जी की, जय पार्वती मैया की, जय विष्णु भगवान की, जय महालक्ष्मी जी की, जय सरस्वती माता की, जय हनुमान जी महाराज की, जय मेरे गुरुदेव की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयाँ आगे की ओर प्रवाहित हो रही हैं। हम सभी उन चौपाइयों में डूबते हुए, उनका रसपान करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था चौपाइयों की व्याख्या के अंतर्गत कि वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सोधावा। कबहु निकट पुनि दूर पराई, कबहु प्रगटई कबहु छुपाई, कबहु छपाई। वे ही श्री राम जी माया से बने मृग के पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आता है, कभी दूर चला जाता है, दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। प्रगटत दूरत करत छल भूरी, एहि विधि प्रभु गयऊ लय दूरी। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुतेरी छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब तक राम कठिन सर मारा, धरनी पर करि घोर पुकारा। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। लक्ष्मण कर प्रथमहि ले नामा, लय नामा पाछे सुमरेसी, मन महुरामा प्राण तजत प्रगटेसी, निज देहा सुमिरेसी रामु समेत सनेहा। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति अपना परम पद दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। भगवान बहुत कृपालु हैं। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। जो मुनियों को भी दुर्लभ है, वह गति अपना परम पद दिया। विपुल सुमन सुर बरसहि, गावहि प्रभु गुण गाथ। निज पद दीन असुर कहु,
दीन बंधु रघुनाथ। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं, स्तुतियां गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं, ऐसे कृपालु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। भगवान ऐसे ही हैं। खल बधि तुरत फिरे रघुबीरा, सोह चाप कर कटी तुनीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब श्री सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हाँ लक्ष्मण की आवाज़ सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगे, तुम शीघ्र जाओ। जाहु बेग संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसे कहा सुन माता। भ्रुकुट बिलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट परई की सोई। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रुकुटी विलास भौं के इशारे मात्र से सारी सृष्टि की लय प्रलय हो जाती है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं? यह कहकर लक्ष्मण जी हंसने लगे। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन, हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। मर्म वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। तब भगवान की प्रेरणा से ही लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। बन दिस देव सौंप सब काहू, चले जहाँ रावण ससिराहू। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहाँ चले जहाँ रावण रूपी चंद्रमा के राहु रूप श्री राम जी थे। रावण सूना मौका देखकर, जब किसी की उपस्थिति नहीं थी, सूना मौका देखा और देखकर यति अर्थात सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया। सुन बीच दस कंधर देखा, सुन बीच दस कंधर देखा। आवा निकट जति के वेशा। सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया रावण, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। जाके डर सुर असुर डराही, निसिन नींद दिन अन्न न खाही। रावण का इतना डर व्याप्त था। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ चोरी के लिए चला। काकभुशुंडी जी कहते हैं, हे गरुण जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। व्यक्ति अगर कुमार्ग पर चला जाए तो उसका बल क्षीण हो जाता है। 110 शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़ी आही। चोरी के लिए चला,
इम कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। शरीर में, रावण के शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता है, क्योंकि वह कुमार्ग पर चोरी करने की नियति से आगे बढ़ा। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई, सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। कह सीता सुनु जति गोसाई, बोले हुए वचन दुष्ट की नाई। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। तब रावण निज रूप दिखावा, भय से सभय जब नाम सुनावा। कह सीता धरि धीरज उगाढ़ा, आई गए वो प्रभु रहु खल ठाड़ा। खड़ा तो रह, प्रभु आ ही गए हैं। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ है। जिमि हरि बधुहि क्षुद्र सस चाहा, भय सि काल बस निश्चर नाहा। सुनत वचन दस शीस रिसाना, मन महु चरण बंदि सुख माना। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया। जैसे ही सीता जी ने कहा कि मेरी चाह करके काल के वश तू हो गया, ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। क्रोधवंत तब रावण लीन्ही सिरथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाकिन जाई। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला। उतावलेपन से आकाश मार्ग की ओर चला, किंतु डर के मारे हाँका नहीं जाता था। डर के कारण वह रथ को हाँक नहीं पा रहा था। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में भी श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयों की श्रृंखला अनवरत रूप से आगे बढ़ती रहे। भगवान से यही प्रार्थना है, हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।